परमेश्वर के धन्य नाम की फिर से इस Zoom के माध्यम से जुड़ने के लिए अपने-अपने घर में बैठकर इस प्रकार की एक सुविधा प्रभु ने हमें दिया है। पिछले दिनों में प्रभु ने हम सबको अद्भुत रीति से संभाल के रखा। सभी बातों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। आज मीटिंग में जुड़ी हुई सभी बहनों को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करती हूँ। आज की हमारी मीटिंग का क्रम इस प्रकार होगी। आज की मीटिंग सिस्टर सरोज हेमंत प्रसाद प्रार्थना करके शुरू करेंगी। इसके बाद सिस्टर रोसलिन बिजू कारगोन एक गाना प्रस्तुत करेंगी और वचन की सेवकाई के लिए सिस्टर महेश्वरी सलीम पंजाब अगुवाई करेंगी। आज वचन की सेवकाई सिस्टर मंजू एबी के द्वारा की जाएगी और वचन की सेवकाई के बाद सिस्टर जिसिमोल बिनोई प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। आज हमारे बाइबल की लूका रेसु समाचार 16वां अध्याय के आधार पर होगी। सिस्टर सूसन जेम्स बाइबल की ले लेंगी और ओमना शामिलांडी प्रार्थना करके मीटिंग समाप्त करेंगी। हम सभी बहन लोग प्रार्थना पूर्वक प्रभु की उपस्थिति में बैठे। आज प्रभु हमारे दिल से बातें करने के लिए हम बहुत ही प्रार्थना पूर्वक प्रभु की उपस्थिति में बैठे। प्रभु हमारी सहायता करे। अभी सिस्टर सरोज हेमंत प्रसाद प्रार्थना करके मीटिंग शुरू करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 अनुग्रहकारी दयालु महान सामर्थ्य प्रेमी प्रभु जी, आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी। हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इस सुंदर समय के लिए प्रभु जी। प्रभु जी आपने हमको जो अवसर दिया है, हम सब बहनें प्रभु जी अलग अलग जगहों से प्रभु जी इकट्ठे होकर एक मन होकर आपके सन्मुख बैठने पाए प्रभु जी। आपने हमारी सहायता अगुवाई मदद करी प्रभु जी, उसके लिए हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आप हमारे सच्चे जीते परमेश्वर हैं। आप हमारे सृजनहार पालनहार तारनहार हैं प्रभु जी। उसके लिए हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी आप हमारी विनती निवेदन प्रार्थना सुनने वाले हैं, उत्तर देने वाले प्रभु जी हैं। उसके लिए धन्यवाद देते हैं। आपके महान प्रेम के लिए प्रभु जी धन्यवाद देते हैं। आपने जो हमको अनंत जीवन की आशा दी है प्रभु जी, उसके लिए हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, इस मीटिंग को भी आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। मीटिंग को संचालन करने में मर्सी सिस्टर के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आप उनकी सहायता अगुवाई मदद करना प्रभु जी, उनको आशीषित करना प्रभु जी। प्रभु जी जो भजन बहन रोजलिन गाएंगी प्रभु जी, हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं। आप उनकी भी सहायता अगुवाई मदद करना प्रभु जी, उनको आशीषित करना प्रभु जी। प्रभु जी हम उसी तरह सिस्टर माजू के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो हमको वचन सुनाएंगी प्रभु जी। वचन की प्रभु जी पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर हम बहनों को वचन सुनाने वाली हों प्रभु जी। आपकी महिमा का कारण हो सके प्रभु जी। आपकी हम दया चाहते हैं, बहन को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। उन पर दया करना, आशीषित करना प्रभु जी, दया चाहते हैं। सुसन सिस्टर के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो क्विज लेंगी प्रभु जी, जो तैयारी की है उनकी भी आप सहायता अगुवाई मदद करना, हर एक बातों में आशीषित करना प्रभु जी। और जो बहनें प्रार्थना में पार्टिसिपेंट करती हैं, बहन महेश्वरी, जिसिमोल, ओमना सिस्टर प्रभु जी, हम सबको आपके हाथों में सौंप देते हैं। सबको आशीषित करिए प्रभु जी। प्रत्येक जुड़ी हुई बहनों के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आपने सबको अभी तक संभाला, आशीषित किया, धन्यवाद प्रेमी पिता। और भी जो बहन जुड़ती हैं प्रभु जी, हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं। सब पर तेरी दया चाहते हैं। मीटिंग पर आपकी आशीष हो, हर एक बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। आदर स्तुति महिमा आपको देते हुए मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। धन्यवाद सिस्टर। परमेश्वर की नाम की महिमा के लिए सिस्टर रोसलिन बिजू एक गाना प्रस्तुत करेंगी। जय मसीह की। प्रभु के महिमा के लिए एक गीत है। जो कुछ तूने दिया उसके बदले में क्या दे दूं, जो कुछ तूने किया उसके बदले में क्या कहूँ। धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूँ, धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूँ, पिता
धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। धन्यवाद आत्मा, धन्यवाद पिता, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। धन्यवाद आत्मा, धन्यवाद। जीवन है तूने दिया, जो कुछ है मेरा सब तूने दिया। जीवन है तूने दिया, जो कुछ है मेरा सब तूने दिया। धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूँ, धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूँ, पिता धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। धन्यवाद आत्मा, धन्यवाद पिता, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। धन्यवाद आत्मा, धन्यवाद। आशीष तुझसे है मेरी, बिन मांगे तूने है सब कुछ दिया। आशीष तुझसे है मेरी, बिन मांगे तूने है सब कुछ दिया। धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूँ, धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूँ, पिता धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। धन्यवाद आत्मा, धन्यवाद पिता, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। धन्यवाद आत्मा, धन्यवाद। आमीन। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर। एक सुंदर गाना सुनने के लिए प्रभु ने हमारी सहायता की है। जो उपकार प्रभु ने हमारे जीवन में किया है उसके लिए हम धन्यवाद के अलावा और कुछ हमें देने के लिए नहीं। आइए हम प्रभु को धन्यवाद करते रहे, प्रभु हमारी सहायता करेगा। आज की वचन की सेवकाई के लिए सिस्टर महेश्वरी सलीम अभी प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। जय मसीह की सबको। सिस्टर की मेरी आवाज आ रहा है? आवाज आ रही है सिस्टर? हाँ जी। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपको धन्यवाद देती हूँ महान परमेश्वर पिता प्रभु, जो आपने हमें ये सुंदर समय बख्शा। खुदावन पिता आपका धन्यवाद हो पिता, और आपके सभी उपकारों के लिए धन्यवाद देती हूँ महान परमेश्वर पिता। और जो अब हम वचन सुनने जा रहे हैं खुदावन पिता परमेश्वर प्रभु, यहाँ पे बैठी हुई सभी बहनों को प्रभु आप अपने स्वर्गीय मन्ना से प्रभु जी तृप्त करना, और बहन मौजू के द्वारा हम जो वचन सुने प्रभु जी, आप उनके पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से उनके बीच में होके उनके हृदय में से हमें वो सब कुछ बातें बताइए खुदाबंद पिता, जो हमारे जीवन के लिए प्राप्त हो खुदाबंद पिता महान परमेश्वर प्रभु जी। आज का वचन अनेकों बहनों के उद्धार के लिए हो मेरे महान परमेश्वर पिता। मैं आपसे धन्यवाद देती हूँ, आपको प्रार्थना विनती करती हूँ, बहन को आपके हाथों में सौंपती हूँ महान परमेश्वर पिता। आप दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए, कोई नेटवर्क प्रॉब्लम ना हो पिता। और विनती प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता, आमीन। आमीन। धन्यवाद सिस्टर। वचन की सेवकाई का समय है, इसके लिए सिस्टर मजू को मैं स्वागत करती हूँ। सबको जय मसीह की। जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। और मुझे ये मौका दिया गया, इसके लिए मैं परमेश्वर को सर्वप्रथम धन्यवाद देना चाहूँगी, और मसी आंटी के लिए भी जिन्होंने मुझे आज के दिन के लिए मैसेज देने के लिए चुना, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगी। प्रभु का वचन है और मैं भी प्रभु की हूँ, और आत्मा से भरकर बात करने के लिए और जो बातें बोली जा रही हैं वचन से बोल पाऊँ और आप लोगों के लिए, सबके लिए
वो एक आशीष का कारण बनने के लिए प्रभु सहायता मदद करें। पवित्र शास्त्र में हम सुसमाचारों में एक उदाहरण हम देखते हैं। एक महिला है जिसने कीमती इत्र को लेकर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर उंडेला करके, हम लोग कई जगह पर पढ़ते हैं, मरकुस में पढ़ते हैं, मत्ती में पढ़ते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ये कब हुआ पूछा जाए तो यीशु मसीह ने बेथनी में जो लाजर है उसको मरे हुए में से जीवित किया अधिक समय नहीं हुआ था। और इस संभव के बाद सिर्फ केवल स्थानीय लोगों में नहीं बल्कि वहाँ के धार्मिक नेताओं के बीच में भी काफ़ी हलचल पैदा हो रही थी। यीशु मसीह के मिनिस्ट्री या सेवकाई के अंतिम दिनों का समय था। वो हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 11वें अध्याय के 55 जो पद है उसमें हम देखते हैं कि फसह का पर्व तेजी से निकट आ रहा है करके हम पढ़ सकते हैं। पवित्र शास्त्र में बताता है कि लाजर को मरे हुए में से जीवित करने के बाद यीशु मसीह जानता था कि वहाँ के महायाजक जो है उसकी मृत्यु की योजना बना रहे हैं, इसलिए वह यहूदियों के बीच में खुलकर आम तरीके से नहीं चल रहा था, बल्कि जंगल के पास एक शहर एफ्रेम शहर में गया। फसह के पर्व का 6 दिन छठा दिन जिस समय यीशु अंतिम बोझ के लिए था, वहाँ पर क्रूस पर चढ़ने के ठीक पहले वो बेथनी में लौट आया। हम लोग इस इंसिडेंट को जब भी हम पढ़ते हैं हर किसी को आराम करने का मन करता है। हमारे जीवन में जब हम कोई टेंशन में या हमारे जीवन में कोई ऐसी बातें आ रही होती है तो हम सब रिलैक्स होना चाहते हैं। हम सब कोई ऐसी जगह जाना चाहते हैं जहां हमें शांति मिले या जहां हम थोड़ा तसल्ली से बैठ पाएँ, और ख़ासकर वो हमारे दोस्तों की संगति है या जहां हमारे प्रियजन जहां पर है वहां पर हम लोग जाना चाहते हैं। जब भी आप अपने जीवन में भी देखिए, जब आप बहुत चिंताओं में हैं या शारीरिक तरीके से कमज़ोर है, आप कहीं यात्रा में हैं, आप ऐसे घरों में शरण लेना चाहेंगे जहाँ पर आपको जानने वाले लोग होंगे, जहाँ आप अपने आप को थोड़ा रिलैक्स फील करा सकते होंगे। यीशु मसीह ने किस घर पर वो आया? शिमोन जो कोढ़ी है उसके घर को उसने उचित समझा और उस घर पे आया। वहाँ पर कौन कौन थे? वहाँ पे यीशु मसीह भी लोग थे, मार्था, मेरी, बेथनी का लाजर जो उनका भाई है, और साथ साथ उनके डिसाइपल्स जो चेले हैं वो भी वहाँ पर उपस्थित थे। और बेथनी कहाँ पर है पूछा जाए तो जैतून पर्वत के पूर्वी ढलान पर यरूशलेम से 2 मील पूर्व में स्थित थी। यीशु मसीह क्रूस के मार्ग पर था और वो जानता था कि वो उस पीड़ा से होकर, उस शर्मनाक उस समय से होकर यीशु मसीह को गुजरना है, और यहाँ उससे अपने मित्रों के घर में या शिष्यों के साथ थोड़ा समय उसको बिताना था। वो जानता था कि वो उसके सबसे उन लोगों के साथ उसको समय बिताना है अभी जो उसकी ज़रूरत में या उसके बुरे समय में उसका साथ छोड़ देंगे। इस भाग को जब हम पढ़ते हैं और समझते हैं तो हम लोग सीखने को मिलता है कि जब मार्था के बारे में, मेरी के बारे में, लाजरस के बारे में सब हम जब पढ़ते हैं तो यीशु मसीह को किस तरीके से उन लोगों ने सम्मानित किया या सम्मान करने के बारे में या आदर किस तरीके से किया, हम लोग अलग अलग तरीके से पढ़ सकते हैं। हम जब आगे की तरफ जब आएंगे तो हमें ये देखना है कि यीशु मसीह का आदर किस तरीके से इन लोगों ने किया। ध्यान दें कि यीशु मसीह कहाँ पर आया है। हम अनेक अलग सुसमाचारों में हम लोग पढ़ते हैं कि वो शिमोन कोढ़ी के घर में यीशु मसीह का स्वागत होते हुए हम लोग देखते हैं। हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में अगर हम देखा जाए, हम लोग जैसे मैंने कहा, हम लोग जब उदास होते हैं या रिलैक्स फील, हम ऐसे घर में नहीं जाएंगे जहाँ पे हमें कोई स्वीकार नहीं करता है या हमें वेलकम फील नहीं होता हो। ऐसे घर में हम लोग कहीं नहीं जाएंगे। कभी कभी हमें ऐसे घरों में जाने का मन करता है जहाँ हमें लगे कि हमारा खुद का घर है, वहाँ के लोगों का बातचीत, वहाँ के लोग हमें जो स्वीकार करते हैं, हमें इतना अच्छा लगता है कि वहाँ जाने का मन करता है।
यीशु मसीह के लिए ये शिमोन कोड़ी का घर एक ऐसी जगह थी जहाँ उसके दोस्त, या एक ऐसी जगह थी जहाँ उसको लगा कि उसका स्वागत उसको महसूस होने लगा। उसको यीशु मसीह भी जब इस दुनिया में था, वो मनुष्य के रूप में था, उसको भी थकान थी, उसको भी रिलैक्सेशन या शांति फील करना था। इसीलिए उसने एक ऐसा घर चुना जिसमें यीशु मसीह एक सम्मानित अतिथि के रूप में वहाँ पर था। एक प्रश्न हम हर मसीही अपने आप से पूछ सकते हैं, क्या मेरे घर में यीशु मसीह का स्वागत होता है कि नहीं, या यीशु मसीह अपने आप को कंफर्टेबल या वो वहाँ बैठकर अच्छा फील करता है कि नहीं। हम हर मसीही अपने आप से पूछ सकते हैं। हर मसीही आजकल, हर मसीही के घर में जिनमें आज यीशु अपने आप को इतना सहज फील नहीं करता है। हम जो टेलीविज़न देखते हैं या हमारे जो मोबाइल स्क्रीन्स हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं, या हम बहुत से मसीहियों के घर में यीशु मसीह के लिए वो एक अपमानजनक बात है, उसको दुख पहुंचाने वाले बातें हम लोग करते हैं। ऐसी चीज़ों को हम लोग देखते हैं। ऐसे कई घर हैं जहाँ पे यीशु मसीह अभी भी एक बाहरी व्यक्ति की तरह अपने आप को महसूस करते हैं। यीशु मसीह के अनुयायी या फॉलोअर्स होने से हम लोगों का क्या कर्तव्य है? हमें ऐसे घर बनाने का प्रयास करना चाहिए जहाँ यीशु मसीह हमेशा एक अदृश्य मेहमान के रूप में हमारे सामने हो। हमारे निजी जो ज़िंदगी है, निजी तौर पर उस तरह का जीवन बिताने का हमें प्रयास करना चाहिए जिसे बिना किसी शर्मिंदगी या शर्म से सार्वजनिक रूप से हम प्रभु यीशु मसीह को हम दिखा सकें। अपने घर में यीशु मसीह का आदर करना, अपने घर में यीशु मसीह का आदर करने का मतलब है यीशु मसीह को अपना स्वामी बनाना। इसका अर्थ है यदि यीशु मसीह आज आपके घर में आए तो उन्हें एक ऐसा घर का महसूस हो, उनको खुद का घर लगे, खुद उनको लगे कि मैं अपने घर में हूँ। इसका मतलब यह है कि हमें यीशु मसीह आ रहा है करके हमें कोई चीज़ों को छुपाने की ज़रूरत ना पड़े। हमारे घर में अगर कोई आता है, वो कोई क्लोज व्यक्ति या हमारे घर का ही कोई सदस्य घर पे आता है, कि हमें कोई भागा दौड़ी करके कोई चीज़ छुपाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर कोई गैर हमारे घर में आ रहा है तो हमें हर चीज़ को इधर उधर से जाके संभाल के रखने की ज़रूरत पड़ती है, छुपाने की ज़रूरत पड़ती है। क्या हमारे घर में ऐसी चीज़ों को हम देखते हैं, ऐसी चीज़ों को बोलते हैं जिससे हमें यीशु मसीह के सामने खड़े रहने में शर्म आ सकती है? इसका मतलब कोई कमरा हो, कोई ऐसी जगह हो, कोई अलमारी हो, कोई ऐसी जगह हो जहाँ यीशु मसीह देख ना सके, ऐसी चीज़ों को हमें छुपाना पड़ सकता है। यीशु मसीह को स्वतंत्रता से क्या हमारे घर में घूमने का, बैठने की इच्छा हो सकती है? क्या हम चीज़ों को छुपाने की कोशिश करते हैं अगर यीशु मसीह हमारे घर में प्रस्तुत है तो? अपने घर में यीशु मसीह का आदर करने का दूसरा मतलब हो सकता है आप जो देखते हैं या सुनते हैं या सुनाते हैं उस बीच में आपके बातचीत में शामिल होते हुए आपके किताबों में या आपके मोबाइल स्क्रीन पे यीशु मसीह अपने आप को कंफर्टेबल फील करते हैं कि नहीं? Whether he is feeling comfortable to do things or to watch things. क्या आप अपने मोबाइल स्क्रीन को जब भी चेक करते हैं आपको ये महसूस होता है यीशु मसीह मेरे घर में है या मेरे साथ है? क्या आप कंफर्टेबली यीशु मसीह के साथ बैठकर उस स्क्रीन को देख सकते हैं, उस किताबों को देख सकते हैं? हमारे घर में यीशु मसीह का आदर करने का मतलब है उसकी उपस्थिति को हमेशा ध्यान में रखना। हम लोग घर में जब घर बोलते हैं कि घर में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, हम पत्नियां होने के नाते हम घर के मेंबर हैं। हमें क्या यीशु मसीह का आदर करने का मतलब ये है कि हम अपने पतियों से प्रेम रखते हैं? क्योंकि पवित्र शास्त्र हमें ये सिखाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम पत्नियां प्रेम करने का मतलब या अधीन रहने का मतलब ये नहीं कि हम एक डोरमैट की तरह हो। हमें हमारे पतियों के साथ मिलकर क्या हम उनकी सेवकाई में हाथ बटाते हैं?
क्या उनके अधीन में रहते हैं? क्या हम अपने पति को एक स्पिरिचुअल लीडर की तरह हम लोग देख सकते हैं? क्या उनके नेतृत्व में चलने के लिए हम लोग तैयार हैं? इसका मतलब हम यीशु मसीह को सम्मानित कर रहे हैं। पति लोग अपनी पत्नियों से प्रेम करते हैं जिसके वो हकदार हैं, क्योंकि पत्नी उनके लिए एक ईश्वर का उपहार है, परमेश्वर का एक उपहार है जिसमें परमेश्वर के आत्मा निवास करती है। प्रभु घर के, क्या हम अपनी पतियों से पूछे तो क्या वो सम्मानित करते हैं अपनी पत्नियों को? बच्चों से पूछा जाए तो क्या अपने माता पिता की बातों का पालन करते हैं, आज्ञा का पालन करते हैं बिना बहस किए? अगर यहाँ पर कोई बच्चे हैं, क्या बिना बहस किए अपने माता पिता की बातों को सुनने के लिए वो बैठे रहते हैं? ये सब बातें इस बात को दिखाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का हम अपने घर में आदर करते हैं या उसकी महिमा करते हैं। यीशु मसीह जब शिमोन कोढ़ी के घर पे अपने आप को सम्मानित या आदर वो अपने मानते हैं, या उसको लगता है कि उसका सम्मान वहाँ किया जा रहा है, इसीलिए वो उस कोढ़ी के घर में, शिमोन कोढ़ी के घर में वहाँ आता है। हमें जब इस भाग को हम पढ़ते हैं तो हमें सीखने को मिलता है कि हमें यीशु मसीह का सम्मान करना है। लेकिन यीशु मसीह का सम्मान अगर हमें उसके घर में करना है तो इस बात का भी जानना बहुत ज़रूरी है कि हमें यीशु मसीह का सम्मान करते वक्त हमें उसे दिल में, अपने दिल से यीशु मसीह का सम्मान करना है। पहली बात, यीशु मसीह का सम्मान हमें अपने घर में करना है। अगर हम घर में यीशु मसीह का सम्मान करते हैं तो दूसरी बात है, हमें यीशु मसीह का सम्मान हमें अपने दिल से करना है। हम जब पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार में 12वें अध्याय से मैं लेकर इस बातों को बता रही हूँ, तो दूसरे और तीसरे पद को जब हम लोग पढ़ेंगे, आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैं पढ़ूंगी तो समय और आगे निकलेगा। दूसरे और तीसरे पद को जब हम पढ़ेंगे, यहाँ पे हम 3 अलग अलग लोगों के बारे में पढ़ते हैं। मार्था, उनका भाई लाजर और मरियम, तीनों के बारे में पढ़ते हैं। ये ध्यान रखना बहुत दिलचस्प की बात है, तीनों भाई बहन होने के बावजूद भी, यीशु मसीह के अनुयायी या फॉलोअर्स होने के बावजूद भी उनके अंदर एक अलग जुनून था, उनका स्वभाव अलग था। यीशु मसीह का आदर करने के विषय में उन तीनों का स्वभाव अलग था। सबसे पहले उल्लेख किया गया है मार्था के बारे में। पवित्र शास्त्र कहता है कि वहाँ पर बताया जा रहा है कि उसके लिए भोजन तैयार किया, मार्था ने सेवा किया, ये बताया गया है। जब हम पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं तो हम मार्था के बारे में जब हम सोचते हैं कि मार्था के एक पिक्चर हम जब सोचते हैं, मार्था खाना बनाती है, वो सेवा करती है, परोसती है, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह का आदर अपने पहनाई के तरीके से या अपने हॉस्पिटैलिटी के थ्रू वो करना चाहती थी। यदि हम लूका रचित सुसमाचार 10वें अध्याय 38 से 42 तक पढ़ें तो मार्था को एक चिंतित गृहिणी के तरीके से हम लोग देख सकते हैं। यीशु मसीह उसके घर में एक सम्मानित अतिथि के तौर पर हम लोग देख सकते हैं, और वो चाहती थी कि वो जब जो कुछ करे, प्रभु यीशु मसीह जब वहाँ पर है, वो जो कुछ करे वो बिल्कुल परफेक्ट हो। वो ये सुनिश्चित करना चाहती थी कि सब कुछ अच्छे से हो। हम बहनों के लिए पहनोई का एक काम प्रभु का दिया गया एक गिफ्ट है। तो हम लोग क्या करते हैं, जब गेस्ट आते हैं सबसे बेस्ट करने की कोशिश करते हैं। ऐसी बहनों को हम देखते हैं कि वो जब खाना परोसती है तो उसको डेकोरेट करके रखने की कोशिश करते हैं, सैलेड्स को डेकोरेट करते हैं या घर को इतना सुंदर बनाते हैं, टेबल के कोने में पौधों को रखते हैं, बहुत जो करते हैं वो परफेक्ट तरीके से करने की कोशिश करते हैं। और हम ये भी जानते हैं जब घर में 2 महिलाएं उपस्थित हो, चाहे वो सास बहू हो, जेठानी देवरानी हो, माँ बेटी हो, बहनें हो, एक महिला जब काम करती है वो चाहती है कि दूसरी महिला वहाँ बैठे रहे, उसको वो पसंद नहीं आएगा, वो कुछ ना कुछ काम पे उसको लगा देगी। यही चीज़ हम लोग वहाँ पर पढ़ते हैं। इसमें मार्था ने कोई गलती की करके हम लोग नहीं बोल सकते, वो एक चिंतित गृहिणी थी। उसको जो आता था उसको सम्मान करने का उसका तरीका उस तरीके से था।
यीशु का सम्मान करने का अर्थ था उसके लिए कि यीशु मसीह की सेवा करना है। वह उस चीज़ को करना पसंद करती थी और वो शायद सबसे बेस्ट उस चीज़ में थी। शायद वो खाना बनाने में या पहनाई करने में उसका सबसे बड़ा बेस्ट जो क्वालिटी उसके अंदर वही थी। वो उस चीज़ को सबसे अच्छे से, उसकी प्रेम की भाषा शायद वही थी। ऐसी बहनों को मैं भी जानती हूँ जिनके घर में जाए तो वो शायद ज़्यादा बातें नहीं करती है, लेकिन पहनाई करने के मामले में या खाना बनाने में या बाकी चीज़ों में वो इतनी अच्छी हैं, वो अपने प्रेम को शायद उस तरीके से प्रकट करती थी। तो उसने प्रभु यीशु मसीह को उस तरीके से अपने प्रेम को प्रदर्शित किया, क्योंकि यीशु मसीह के लिए वो एक उस तरीके का उपहार देना चाहती थी। उसका प्रेम का एक्सप्रेशन, ये समर्पण उस तरीके से था। दूसरा व्यक्ति उसी इंसिडेंट में हम लोग देखते हैं, वो उल्लेख किया गया है लाजर के बारे में। पवित्र शास्त्र में कहा गया कि लाजर वहाँ पर उसके साथ भोजन करने वालों में से एक था। भाई उसकी बहनें या मार्था काम कर रही है तो भागा दौड़ी करके वो भी कुछ कर सकता था, लेकिन वो वहाँ पर आराम से बैठा था। लाजर उन लोगों में से था जो यीशु मसीह के साथ मेज पर बैठा था। जबकि मार्था यीशु मसीह की सेवा कर रही थी, लाजर बस उसकी यीशु मसीह की उपस्थिति का आनंद लेना चाहता था, उसके साथ संगति करना चाहता था, उसके साथ बात करना चाहता था, वो उससे सवाल जवाब करना चाहता था और वहाँ बैठे रहना चाहता था और उसकी बात सुनना चाहता था और वो स्वामी के साथ जो बिताए गए हर पल का आनंद लेना चाहता था। बहनों, परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद लेने में कुछ भी गलत नहीं है। कभी कभी ऐसा समय आता है, स्थान आता है जहाँ हमें परमेश्वर के साथ बैठे रहने का मन करता है। हमारी यात्रा में, हमारे इस जीवन में बहुत से ऐसे मौसम आते हैं, बहुत से ऐसा समय आता है जब हम केवल प्रभु के संगति, प्रभु के साथ का संगति का आनंद लेने के लिए हम तैयार रहते हैं। लाजर सिर्फ यही कर रहा था, यीशु के संगति का आनंद ले रहा था। परंतु फिर यूहन्ना 12 के 3 पद में हम लोग देखते हैं, यहाँ मार्था और लाजर की बहन मरियम को देखते हैं। यीशु के भोजन परोसने के बजाय या खाना बनाने के बजाय या केवल उससे बातचीत करने के अलावा मेरी जो है अपने उद्धारकर्ता के लिए अपना प्रेम एक अलग तरीके से प्रकट करती है। वो एक अधिक तरीके से, एक बिल्कुल ही अलग तरीके से वो प्रदर्शित करना चाहती थी। मैं चाहती हूँ कि केवल एक पल के लिए हम लोग ये ध्यान दें कि विभिन्न स्तर से हम लोग ज़रा सोचें कि सबका प्रेम प्रकट करने का तरीका अलग होता है। प्रभु यीशु मसीह का सम्मान करने का तरीका अलग होता है। हमारी आराधना करने का तरीका या स्तर अलग अलग होता है। विभिन्न स्तरों पर हम लोग उसे देखते हैं कि हम दिखाते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह से कितना प्रेम करते हैं। मार्था और लाजर भी यीशु मसीह से प्रेम करते थे और उनके लिए उनकी जो प्रतिक्रिया है पूरी तरह से सामान्य थी। ये नहीं कह सकते कि लाजर कुछ गलत कर रहा था या मार्था कुछ गलत कर रही थी, लेकिन हम जब इस भाग को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि मेरी ने या मरियम ने जो महसूस किया वो दूसरों के तुलना में बहुत ही अलग बात थी। हम लोग देखते हैं कि हम लोग पढ़ते हैं 3 पद पर पढ़ते हैं, तब मरियम ने जटामासी का 8 सेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांवों पर डाला और अपने बालों से उसके पांव पहुंचे और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। मरियम ने जो किया उसके बारे में हम कई बातों के बारे में हम लोग सोच सकते हैं। पहली बात अगर हम देखेंगे, मरियम ने यीशु को अपना सर्वश्रेष्ठ, अपना बेस्ट दिया। प्रियो, हम लोग जब पढ़ते हैं मरकुस 14 के 3 पद में हम लोग देखते हैं संगमरमर के पत्थर, उसके अंदर उस इत्र को संभाला जा सकता था। अगर हम पुरानी विचारों की और हम लोग अगर देखेंगे, संगमरमर के पत्थर पर उस इत्र को रखने का मतलब अगर वो खोल दिया जाए तो वो भाप बन जाता था। वो इतना कीमती चीज़ था कि उस पत्थर में उसको सील कर उसके अंदर संभाल के रखते थे।
मरियम ने अपने ज़िंदगी में कितने समय से उसको संभाल कर रखा होगा, कितनी कीमती चीज़ उसके लिए था। पवित्र शास्त्र कहता है कि ये इत्र बहुत ही कीमती था। एक इंसान कोई काम करेगा, कोई नौकरी करने जाएगा, उसकी पूरे साल की कमाई लग जाएगी उस उतने से इत्र के लिए। 7वें पद में यीशु हमें बताता है कि 7वें पद पे उसी में ही यीशु बताता, यीशु ने कहा उसे मेरे गाड़े जाने के दिन के लिए रहने दे करके बता रखा है। उसने पूर्ण त्याग के साथ अपने पास मौजूद सबसे मूल्यवान संपत्ति को उसने उंडेल दिया। इसी से हम समझते हैं कि वह यीशु से कितना प्यार करती थी। आप यीशु मसीह से कितना प्यार करते हैं? बहुत से लोग दावा करते हैं हम यीशु मसीह से बहुत प्यार करते हैं, वे उसे अपना सर्वश्रेष्ठ देने दावा करते हैं, लेकिन वो तैयार नहीं है। सर्वश्रेष्ठ का मतलब क्या है? बहुत से लोग यीशु का अनुसरण करने का दावा करते हैं, लेकिन वे उस हद तक जाने से कतराते हैं। यीशु मसीह के जीवन में वो अपना सर्वोत्तम देने के लिए तैयार है बोलते हैं। वह अपने बच्चों को सेवकाई में भेजने से डरते हैं। अपने पास जो बहुमूल्य चीज़ें हैं, बहुमूल्य जो समय है, वो परमेश्वर को देने के लिए वो कतराते हैं। वो अपना आदर, महिमा, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह को देने के लिए वो कतराते हैं। और तो और जो परमेश्वर ने हमें दिया है, सब कुछ परमेश्वर ने दिया है, उसमें से 10वां हिस्सा देने के लिए भी तैयार नहीं होते हैं। वे यीशु मसीह से प्रेम करने का दावा कर सकते हैं, लेकिन वो प्रेम उस तरह परिभाषित नहीं करते हैं जैसा यीशु मसीह ने किया। यीशु मसीह हमें बताता है कि यदि हम उससे प्रेम करते हैं तो हम उसकी आज्ञाओं का पालन करें। उससे बड़ा प्रेम कुछ भी नहीं कि परमेश्वर ने अपने एकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया। यीशु मसीह ने अपना जीवन हमारे लिए दिया। हम यीशु मसीह को क्या दे सकते हैं? क्या हमने उसे अपना सर्वश्रेष्ठ दिया है? और यदि नहीं, फिर हम कैसे कह सकते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह से, हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जिस तरीके से मरियम ने किया। मरियम ने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया। दूसरी बात अगर हम देखेंगे, मरियम ने उसने अपना जीवन का, उसका सम्मान करने के लिए खुद को विनम्र करने के लिए भी तैयार थी। हमारे लिए एक ही समय परमेश्वर का सम्मान करना और खुद के महत्व के बातों को बनाए रखना असंभव है। हम अपने आप को भी बढ़ा के रखना चाहते हैं और यीशु मसीह का सम्मान भी करना चाहते हैं। जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है, उसे अवश्य बढ़ना चाहिए और मुझे घटना चाहिए। मरियम ने इस तरह से आराधना की कि उसने पूरी तरह से वो विनम्र हुई। किसी के पैरों पर कीमती इत्र लगाना, चलो हम लोग वहाँ तक हम सोच सकते हैं, हम लोग नहीं कर सकते लेकिन सोच सकते हैं, लेकिन उसे अपने बालों से पहुँचना दूसरी बात है। हम कुछ इस प्रकार से भी सोच सकते हैं कि एक महिला के लिए उसके बाल शोभा है, इसलिए वह अपनी शोभा उसके चरणों में रखती है। वह दूसरों की सोच का सम्मान किए बिना अपने अभिमान को छोड़ देती है। वो विनम्रता से आराधना कर रही थी, उसका सम्मान कर रही थी। बहनों, मैं अपने पूरे दिल से विश्वास करती हूँ, अगर प्रभु यीशु मसीह कौन है करके अगर आपने पहचान लिया तो हमें विनम्र होने से कोई रोक नहीं सकता है। जब हम यहाँ गीत गाते हैं या जब हम इस जूम मीटिंग के ज़रिए हम लोग बैठते हैं, अगर वाकई में आप समझते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कौन है, तो आप यहाँ पे सिंपली नहीं बैठ सकते हैं। हम उस प्रभु यीशु मसीह के सामने विनम्र होकर हमें बैठने पे हम लोग मजबूर हो जाएंगे। उसकी उपस्थिति को अगर हम महसूस करते हैं तो हम ज़रूर विनम्र होंगे। हम लोग अभी जूम ऑन कर हम लोग ऐसे नहीं बैठे रहेंगे, प्रार्थना पूर्वक बैठेंगे, विनम्र होते हुए बैठेंगे। हम उस पल भूल जाएंगे कि हम कौन हैं।
अगर प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में हम लोग हैं। उसकी महिमा और सम्मान का वर्णन हम लोग करेंगे, क्योंकि वही केवल एक योग्य है जिसका हम लोग महिमा कर सकते हैं, जिसकी हम आराधना कर सकते हैं। जितना बेहतर हम उसे जानते हैं, उतना ही अधिक हम उससे क्लोज होते जाते हैं, उतना ही अधिक हम लोग विनम्रता की ओर बढ़ते हैं। हम लोग अगर आगे देखेंगे प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति, क्या हम प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में जब हम आते हैं, अपनी आंखों से कभी आंसू बहते हैं? क्या आप उसको इतना शक्तिशाली तरीके से महसूस करते हैं कि अपने घुटनों पर कभी हम लोग आए हैं? क्या आपने कभी यशायाह की तरह महसूस किया है कि परमेश्वर की उपस्थिति में आने से वो कहता है, हाय मुझ पर, क्योंकि मैं नाश हो गया। यहाँ मरियम को देखो, यीशु की उपस्थिति ने उसे आराधना करने पर उसको मजबूर किया, उसको अवसर दिया। बेहद वो उसके अनुभव हम लोग देख सकते हैं। मज़े की बात यह है कि वहाँ पे मौजूद अन्य लोग भी उसको भी उसने उस भनक लगने नहीं दिया, जबकि मरियम जीवित परमेश्वर के पुत्र मसीह का आदर करने के जुनून में भस्म हो गई थी। वो उस जुनून में थी, वो परमेश्वर को, यीशु मसीह के उस प्रेम में वो इस तरीके से थी। वह अन्य लोगों में से उसे, वो जो अन्य लोग भी उसको प्रेम करते हैं, लेकिन उसका सम्मान करते हैं, कहते हैं, लेकिन उसने वो नहीं समझ पाए कि मरियम ये सब क्यों कर रही है। यही दूसरी बात है, उसको मरियम की आराधना करने पे देखना चाहिए। हमें देखना मरियम की उस प्रेम को, उस आराधना, उस विनम्रता को हम लोग अपने जीवन में लाते हैं कि नहीं। मरियम ने, तीसरी बात हम देखते हैं, मरियम ने वहाँ पर ये नहीं देखा कि लोग उसकी आलोचना कर रहे हैं या लोग उसका क्रिटिसिज्म वहाँ पर हो रहा है करके वो नहीं देखती है। वो वहाँ पर लोग उसको कहते हैं, यीशु मसीह को, उसको मालूम है कि पवित्र शास्त्र में बताया यहूदा है इस्करियत जो है यीशु मसीह को पकड़वाएगा। उसने मरियम पर इल्ज़ाम लगाता है, मरियम के बारे में बताता है कि वो इस इत्र को बर्बाद कर रही है, जिसका उसने दावा किया 300 दिनार में बेचा जा सकता था, गरीबों में बांटा जा सकता था। बेशक उसको गरीबों की कोई परवाह नहीं थी, लेकिन आप देख सकते हैं कि जब हम आराधना करते हैं या प्रभु यीशु मसीह के सन्मुख हम लोग क्लोज होते हैं या आराधना करने के लिए आते हैं, कोई ना कोई हमारे जीवन में होगा जो हमें डिस्करेज करता है, जो हमें पीछे हटाने की कोशिश करता है, जो हमें समझ नहीं पाते हैं, जो हमसे कहता है कि ऐसे लोग होंगे जो कहेंगे तुम अपना जीवन बर्बाद कर रही हो प्रभु यीशु मसीह के पास जाके, या अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हो, प्रार्थना में जा रहे हो, संगति में जा रहे हो, क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हो, अपना पैसा बर्बाद कर रहे हो। हाँ, जो आपको जो सबसे अच्छा देना है आप उसे बर्बाद क्यों कर रहे हो। लेकिन वहाँ पर जब मरियम को, ये मेरी को जब ये सब सुनने को मिलता है, वह उन सब चीज़ों को नकारती है। वो ध्यान नहीं देती है कि लोग उसके बारे में क्या कह रहे हैं। वो ये बात नहीं उसको मालूम है जब वो ये काम करेगी, उसको मालूम है कि लोग उसका मजाक उड़ा सकते हैं। हमें कई बार कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं मसीही जीवन में। हम कितनी जगह, अपने दफ्तरों में, अपने कितनी सारी जगहों पे हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं कि हम वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह को साइड में हटा देते हैं, वहाँ पर उन लोगों की तरह बनने की कोशिश करते हैं कई सारी बातों में। क्या हम अपने जीवन में कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं? क्या हम प्रभु यीशु मसीह का, जब कोई क्रिटिसाइज़ करता है तो प्रभु यीशु मसीह को, परमेश्वर को हम लोग साइड में रखते हैं, पब्लिक है सोचकर, अरे पब्लिक में मैं कैसे बता सकती हूँ कि मैं एक मसीही बहन हूँ, मेरे वेशभूषा से मैं क्या पब्लिक में दिखा सकती हूँ कि मैं एक मसीही हूँ, मेरी बातों से, मैं जिन लोगों के साथ मेरी दोस्ती है, मैं क्या ये बता सकती हूँ। बहनों, जब आप यीशु मसीह के प्रेम में होते हो, उस प्रेम की, उस श्रद्धा की, उस संगति के सुगंध, जब उसने उस इत्र को खोला तो वो सुगंध वहाँ सब फैल गया। हमारी आराधना से हमारे आसपास के लोगों में भी ये सुगंध फैलना चाहिए। क्या हमारी आराधना से आसपास के लोगों में वो सुगंध फैलता है? जिस प्रकार उसके घर में हम लोगों ने देखा, हमारे घर में उसका आदर होना चाहिए, हमारे हृदय में उसका आदर होना चाहिए। लाजर, मार्था, मैरी से हमने देखा कि किस तरीके से वो हृदय से प्रभु यीशु मसीह का आदर करते थे। तीसरी बात, क्या अवसर मिलने पर हम प्रभु यीशु मसीह का आदर करते हैं? हमें कई सारा अवसर हमारे जीवन में आता है,
क्या हम प्रभु यीशु मसीह का अवसर मिलने पर आदर करते हैं? 7वें, मैं जल्दी से ख़त्म करूँगी, 7वें और 8वें पद पर जब हम देखते हैं तो वहाँ पर ये बताया गया है, यीशु ने कहा 8वें पद पर बताया, क्योंकि कंगाल तो तुम्हारे पास सदा रहते हैं, परंतु मैं तुम्हारे साथ सदा ना रहूँगा। इस बात से प्रभु यीशु मसीह क्या कहना चाहता है? यीशु मसीह हमें बताता है कि उसका सम्मान करना चाहिए, हमें उनकी आराधना करना चाहिए। जब भी मौका मिले हमें उनकी आराधना करनी चाहिए। वह हमारी उपासना या वो चाहता है कि हमारे मौका जब भी हमें मिले हमें आराधना करना है। मरियम ने कोई अलार्म सेट करके नहीं रखा था या पहले से सोच नहीं रखा था कि ये सब चीज़ें करना चाहिए। उसे ऐसा जब अवसर मिला, उसको जब मौका मिला, उसने तुरंत ये काम किया कि उसने उस इत्र को खोलकर उसके पैरों पर डाला। उसका सम्मान करने के लिए वो हमें उत्सुक हो गई थी उसको, जबकि यहाँ आसपास के अन्य लोग उसका भोजन तैयार करने में रह गए थे, उसके पास सिर्फ बैठे रहना चाहते थे, लेकिन मरियम ने आराधना में वो लीन हो गई। परमेश्वर चाहता है कि हमारा प्रेम, हमारी आराधना जो है वो स्फूर्ति भरा हो, हमारा आदर करना और प्रेम करना भावुक हो, हम लोग शानदार, हमारे अंदर वो पैशन हो, जुनून हो कि हम उसकी आराधना कर सके। मरियम ने यीशु मसीह को जो सम्मान दिया वो स्वाभाविक है। अवसर मिलने पर उसने यीशु मसीह का आदर किया। यीशु मसीह यही कह रहे हैं, वो कहते हैं कि जब वो कहते हैं कि कंगाल तो हमेशा साथ रहेंगे, इसका मतलब उसने कंगालों की अवहेलना नहीं की है या कंगाल को हटाया नहीं है। वो ये कह रहा है, वो क्योंकि यीशु मसीह की सेवकाई के बारे में हम देखेंगे, वो ज़्यादातर गरीबों के साथ, नीडी लोगों के साथ थे। यीशु मसीह के पास खुद के पास घर नहीं था या उसके पास बहुत सारे प्रॉपर्टी या पेंशन प्लान, ऐसा कुछ भी नहीं था। उसके पास था तो सिर्फ उसके ऊपर जो कपड़ा था, जो उसके मरने के समय सैनिकों ने जुए में डाला। हमें यीशु मसीह गरीबों के बारे में चिंतित थे, तो हम लोग ऐसे नहीं कह सकते कि वो गरीबों के बारे में गलत बोल रहे। यीशु जो कह रहा था वो यही कह रहा था, जब भी अवसर मिले हमें उसका सम्मान करना चाहिए, उसकी सेवा करना चाहिए। मरियम को हमेशा प्रभु के चरणों में तेल से या वहाँ पे उंडेलने का समय हमेशा नहीं मिल सकता था। जो समय उसको मिला, उसने उस अवस्था में, उस समय उसने प्रभु यीशु मसीह की आराधना अपने तरीके से, अपना बेस्ट देकर उसने प्रभु यीशु मसीह की आराधना की। हमारा समय निकलता जा रहा है, हम कितने दिन जिंदा रहेंगे हमें नहीं पता। क्या हमारे पास जो समय, अवसर हमें जो अभी मिल रहा है, क्या हम प्रभु यीशु मसीह की आराधना सच्चे दिल से करते हैं? हमें इस समय को टालना नहीं है। जो मौका हमें मिलता है कल के लिए हमें नहीं रखना है। जो अवसर आपको मिल रहा है उसमें प्रभु यीशु मसीह की आराधना करनी है। क्या यीशु मसीह को आपके जीवन में आदर महिमा मिल रहा है? मैं यही बोलकर बंद करना चाहूँगी कि क्या यीशु मसीह को आपके जीवन से आदर महिमा मिल रहा है? क्या आपके घर में, जब हम सोच सकते हैं प्रभु यीशु मसीह हमारे घर में है, तो क्या उसको हम लोग एक पत्नी होने के नाते, एक बेटी होने के नाते, एक बहू होने के नाते, क्या उस घर का माहौल, क्या हमारे मोबाइल स्क्रीन्स, क्या हमारे टेलीविज़न, जो बुक हम पढ़ रहे हैं, उससे क्या प्रभु यीशु मसीह को हम आदर दे पा रहे हैं? क्या प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ बैठने में, हमारे हर जगह पर, हमारे घर में घूमते वक्त क्या वो कंफर्टेबल फील कर सकता है? या उसको अपना, हम जो बोलते हैं हमारी बोली में प्रभु यीशु मसीह को आदर देते हैं? दूसरों को दिखाने के लिए हम लोग बहुत कुछ करते हैं, लेकिन हम जब आराधना करते हैं क्या हम दिल से करते हैं? क्या प्रभु यीशु मसीह की आराधना हम दिल से करते हैं? वाकई में कई सारे तरीके हैं प्रभु यीशु मसीह की आराधना दिल से करने के लिए, उसको आदर करने का। सिंपली आप एक चीज़ देखिए कि आप अपने घर में एक कुर्सी को खाली छोड़ दीजिए और आप लोग इमेजिन कीजिए उस कुर्सी पर प्रभु यीशु मसीह बैठा है। रोज जब आप चलते फिरते हैं, आप कुछ भी करते हैं, आप सोचिए यीशु मसीह को क्या आपने अपने जीवन में एक अदृश्य मेहमान की तरह रखा है? ऐसे एक बार सोच कर देखिए, तब हमें यीशु मसीह का आदर हम लोग कर सकते हैं। वचन पढ़ते रहिए, हर वक्त वचन पढ़िए, जब भी मौका मिले वचन को मनन कीजिए। इस तरीके से भी हम यीशु मसीह का, हम परमेश्वर का आदर कर सकते हैं।
हम लोग लोगों से जब हम बातें करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बातें कीजिए। इस तरीके से भी लोगों से जब भी कोई एग्जाम्पल दे, प्रभु परमेश्वर के बारे में बात करें, इस तरीके से हम प्रभु को आदर दे सकते हैं। और प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मेरे दिलों को, मेरे आत्मिक आँखों को आप खोलिए, ताकि मैं आपको आदर कर सकूं। मैं आपको आदर करना चाहती हूँ, मुझे ऐसा एक मौका दीजिए। हर परिस्थिति में आपका आदर करने के लिए प्रभु आप मुझे मौका दें, मेरे आत्मिक आँखों को खोलें। मुझे विश्वास है कि आप में से कई बहनों को इस बात से गर्व करते होंगे कि मैं प्रभु यीशु मसीह को हर अपने जीवन से आदर करती हूँ। अगर आप अपने जीवन में, अपने घर में, अपने दिल से और जो मौका मिलता है उसमें प्रभु यीशु मसीह का आदर अब तक नहीं कर पाए हैं, प्रभु यीशु मसीह का आदर कीजिए। जो मरियम ने जो सबसे अच्छा किया, अपना सबसे बेस्ट चीज़ को परमेश्वर को एक बार देकर तो देखिए। मैंने अपने जीवन में इस चीज़ को जब दिया, जब मुझे लोगों ने बोला कि ये चीज़ क्यों कर रही है, लेकिन मैंने अगर परमेश्वर को अगर दिया तो मुझे परमेश्वर ने सबसे बढ़कर दिया है। एक बार देकर देखिए। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर आप लोगों की सहायता मदद करें कि इस वचन के द्वारा आप लोग अपने जीवन में आशीष पा सकें। सबको जय मसीह की। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर। आज प्रभु ने हमारे दिल से बातें किया है। अपने जीवन से यीशु मसीह का सम्मान कैसे करें, इस विषय के आधार पर सिस्टर ने बहुत अच्छी विधि से हमें समझाया। एक महिला ने बहुमूल्य इत्र से यीशु मसीह का सम्मान किया। यीशु मसीह का आदर किस प्रकार उसने किया। यीशु मसीह एक सम्मानित व्यक्ति के रूप में शिमोन ने अपने घर में स्वागत किया। ये बहनों, हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह को हम किस प्रकार का स्थान दिया है। शिमोन के घर में जब यीशु मसीह को उसने स्वागत किया, तब तीनों भाई बहनों ने किस प्रकार यीशु मसीह की सेवा की। मार्था ने यीशु मसीह की पहनाई किया, प्रेम की भावना से उसने वो सेवा किया। और लाजर भोजन करने वालों से एक था। लाजर यीशु मसीह के साथ बैठकर आनंद लेना चाहता था, और मरियम ने अलग तरीके से अपना प्रेम प्रकट किया। मरियम ने वो इत्र को बहुत अच्छी रीति से संभाल कर रखा, और उसने अपने प्रेम दिल की गहराई से प्रकट किया। वो उसने यीशु मसीह के सामने विनम्र होकर सम्मानित किया। अपने साल भर के पूरा परिश्रम को प्रभु यीशु मसीह के सामने अर्पित किया। मरियम ने अवसर को बहुमूल्य समझकर प्रभु को सम्मान किया। प्रिय बहनों, हमें भी अपने जीवन भर प्रभु के लिए एक अच्छे जीवन हमें व्यतीत करना है। एक भक्तिमय जीवन व्यतीत करके प्रभु के हाथ में अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित करके हमारे जीवन को प्रभु को देना है। प्रभु को हमारे दिल की गहराई से हमें प्रेम करना है। जो अवसर प्रभु हमें देते हैं, उस अवसर को बहुमूल्य समझकर हमें प्रभु की सेवा करना है। प्रभु हमारी सहायता करे। अभी जो वचन हमने सुना है उसके अनुसार सिस्टर जेसिमोल बिनोई प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। आइए प्रार्थना करें। आवाज आ रहा है ना? आ रहे सिस्टर। ठीक। हमारे प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। फिर से एक और बार हम आपस में मिलकर संगति करने के लिए और आपके उपस्थिति में बैठने के लिए और वचन के सामने बैठने के लिए आप अवसर दिया प्रभु जी, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपके सारे भलाइयों के लिए और उपकारों के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। सुबह से अभी तक आपका उपस्थिति हमने अनुभव कर दिया प्रभु जी। और सुबह प्रिय रोशनी बहन को गाना गाने के लिए आप सहायता किया प्रभु जी।
जैसे एक मीनिंगफुल गाना प्रस्तुत करने के लिए आप सहायता किया प्रभु जी। जो कुछ तूने हमारे जीवन में दिया है प्रभु जी, उसके बदले हम क्या दूं प्रभु जी। हम धन्यवाद का कटोरा देता हूँ प्रभु जी। हमेशा धन्यवादी हृदय में रहने के लिए हमें सहायता और मदद कर प्रभु जी। उसके बाद प्रिया माजी सिस्टर के द्वारा अच्छा वचन आपने हमें सुनाया प्रभु जी। आज का वचन के लिए हम हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी आज हमसे आपने बात किया प्रभु जी। आज के वचन के आधार पर हम अपने आप को समर्पित करते हैं प्रभु जी। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से वचन बांटने के लिए प्रिय माजी सिस्टर को आपने अनुग्रह दिया प्रभु जी, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी जैसे हम सुन रहे थे प्रभु जी, और प्रभु यीशु मसीह शिमोन कोडी के घर में आया। शिमोन ने प्रभु यीशु मसीह को हृदय से स्वागत किया प्रभु जी। हम हमारे घर में यीशु मसीह का पूरा आदर करें प्रभु जी। हमारे घर में यीशु मसीह को दुख पहुंचाने का कुछ चीज न हो प्रभु जी। उसके लिए हमें अपने आप को समर्पित करते हैं प्रभु जी। उसकी उपस्थिति को हमेशा याद रखकर हर एक काम को करने के लिए हमें सहायता और मदद कर प्रभु जी। हमारे पारिवारिक जीवन में, हमारे व्यवहारिक जीवन में हम अपने घर में यीशु मसीह का सम्मान कर सके प्रभु जी। जैसे मार्था, मरियम और लाजर प्रभु यीशु मसीह को कैसे आदर किया, वैसे भी हम भी आने वाले दिनों में प्रभु यीशु मसीह को आदर कर सके प्रभु जी। मार्था भोजन तैयार कर प्रभु यीशु मसीह को सेवा किया। हॉस्पिटैलिटी के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को आदर किया प्रभु जी। लाजर ने यीशु मसीह के उपस्थिति में संगति का आनंद लेना चाहता था प्रभु जी। वैसे हम भी प्रभु यीशु मसीह के उपस्थिति में बैठकर प्रभु यीशु मसीह का आदर कर सके प्रभु जी। जैसे मरियम ने प्रभु के लिए प्रेम एक अलग तरीके से प्रकट किया प्रभु जी। अपना सर्वश्रेष्ठ संपत्ति को उंडेल दिया प्रभु जी। अपना जीवन का सम्मान करने के लिए खुद को विनम्र किया प्रभु जी। वैसे हम भी आने वाले दिनों में ऐसे हो सके प्रभु जी। आने वाले दिनों में हम खुद को देते हुए प्रभु यीशु मसीह का महिमा वर्णन कर सके प्रभु जी। जब हम प्रभु की उपस्थिति में आते समय हम अपने आप को विनम्र करते हुए आराधना कर सके प्रभु जी। जो प्रभु को आदर करते हैं प्रभु उसको भी आदर करेंगे प्रभु जी। अब हम अवसर को बहुमूल्य समझकर प्रभु यीशु मसीह को सेवा कर सके प्रभु जी, आराधना कर सके प्रभु जी। हम सच्चे दिल से आराधना कर सके प्रभु जी। हमारे जीवन के हर एक एरियास में प्रभु यीशु मसीह को आराधना कर सके प्रभु जी। आज का सुना हुआ वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। वचन के आधार पर हम जीने के लिए हमें सबको अपने आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु जी। तेरे वचन से हम प्रेम करने वाले बन सके प्रभु जी। सुने हुए वचन के आधार पर हमारे जीवन होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आज जुड़े हुए सभी बहनों को आप आशीष दीजिए प्रभु जी। नेटवर्क में कोई इशू के बिना आप अभी तक हमें संभाला, आगे भी सहायता कीजिए प्रभु जी। प्रिय माजी सिस्टर के हर सदस्य के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। अलवर की सेवकाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। उधर की बाइबल स्कूल और स्कूल मिनिस्ट्री के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। प्रिय बहन को आपने बहुत वरदान दिया प्रभु जी, गाना लिखने के लिए और गाना गाने के लिए आप सहायता किया प्रभु जी। आने वाले दिनों में और भी उपयोगी होने के लिए, उसके द्वारा प्रभु की नाम की महिमा होने के लिए, अनेक बहनों को एक आशीष का कारण होने के लिए और भी इस्तेमाल कीजिए प्रभु जी।
और उधर के अंकल जोसेफ अंकल के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हम बहुत उम्र में है प्रभु जी, प्रिय अंकल को देखभाल करने के लिए प्रिय परिवार को सहायता और मदद कीजिए प्रभु जी। हम आगे भी प्रिय परिवार के लिए प्रार्थना कर सके प्रभु जी। आगे का आगे का कार्यक्रम को भी आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु जी। प्रिय सुसनैनी को बाइबल क्विज कंडक्ट करने के लिए आप सामर्थ दीजिए प्रभु जी, सहायता और मदद कर प्रभु जी। हमारी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, आदर और महिमा आपको देते हुए हमारी प्रार्थना उद्धार कर दे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से हम मांगते हैं, आमीन। आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर। अगले हफ्ते के मीटिंग के बारे में कुछ सूचना देने के लिए चाहती हूँ। अगले हफ्ते एक विशेष सभा के रूप में आयोजन किया है। हमारा मीटिंग शुरू होने के बाद 3 साल पूरा होने वाला है। उस दिन के लिए हम प्रार्थना करेंगे और उस मीटिंग में खासकर 3 बहनों का गवाही होगी और वचन की सेवकाई होगी और 1-2 गाना होगी इस प्रकार। और बाइबल क्विज भी एक कॉमन रूप में एक बाइबल क्विज ले लेंगे हम। नया नियम से कई बातों कई अध्यायों को हमने अभी सीखा है और उसके आधार पर और जो वचन हमने हर हफ्ते सुन लिया है उसके आधार पर भी कुछ क्वेश्चंस होंगे। बहुत ही सिंपल रीति से तैयार किया गया है, उसके लिए भी हम प्रार्थना करना है और अपने कलीसियाओं के अन्य बहनों को भी उस मीटिंग में जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करना है और हर दिन इस मीटिंग के आशीष के लिए प्रार्थना करते रहना है। वो अभी हर दिन हम प्रार्थना करेंगे इस विषय के लिए। अभी बाइबल किसके लिए हम जाएंगे। ओके सिस्टर, सुसन सिस्टर। सभी बहनों को जय मसीह की। जय मसीह की। विश्वास करती हूँ कि मेरी आवाज और स्क्रीन दोनों आपको दिखाई दे रहे हैं। ओके सिस्टर। ओके, थैंक यू। प्रभु के धन्य नाम की महिमा हो। आज के बाइबल क्विज लूका 16वां अध्याय से हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। धनवान अपने भंडारी को उसके काम से क्यों निकालना चाहा? धनवान अपने भंडारी को उसके काम से क्यों निकालना चाहा? क्योंकि लोगों ने उस पर दोष लगाया था कि वो संपत्ति उड़ा देता है। वो अपने स्वामी की संपत्ति उड़ा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन। जब भंडारी को पता चला कि स्वामी उसका काम छीन रहा है तो वह क्या सोचने लगा? अब मैं क्या करूं? हाँ, अब मैं क्या करूं? मिट्टी तो मुझसे खोदी नहीं जाती और भीख मांगने में मुझे लज्जा आती है। करेक्ट। मैं क्या करूंगा? मिट्टी तो उसे खोदी नहीं जाती या भीख मांगने में मुझे लज्जा आती है। करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। भंडारी अपने स्वामी के देनदारों को क्या करने को कहा? देनदारों को एक एक करके बुलाया और पहले से पूछा। 100 मन तेल वालों को बोला, 100 मन गेहूं क्या बोला? करने के लिए कितना लिखने को? 50 लिखने को बोला और 50 100 मन 100 मन गेहूं 50 लिखने को बोला और तेल 80 100 मन तेल कर्जा था उसको अपने खाते में 50 और जिसको 100 मन गेहूं उसको 80 लिखने को कहा। क्यों कहा ऐसा? मैं क्वेश्चन में नहीं है लेकिन क्यों ऐसा कहा उसने? घरों जगह में घरों में उनको न्योता करके। फिर से बोलिए सिस्टर। घर में कहा होगा उससे? हाँ, जब उसको बुलाएंगे करके उसको तकलीफ ना हो उन लोगों से बोलते हैं भी।
और स्वामी कर उसकी तारीफ भी करे जब उसका स्वामी उसको लेखा ले तो। जब उसके स्वामी यदि उसको नौकरी से निकालेंगे तो उनका सेवा मित्रता करेंगे। हाँ, इनके साथ उनका मित्रता कर सकते हैं, पास जा सकते हैं सहायता के लिए, राइट? सही बोला मैंने? यदि गलत बोला तो करेक्ट कर सकते हैं। करेक्ट है सिस्टर। ओके ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी ने अधर्मी भंडारी को क्यों सराहा? वो चतुराई से काम लिया। उसने चतुराई से काम लिया। करेक्ट। नेक्स्ट, चतुर भंडारी के दृष्टांत से हमें क्या सीख मिलती? जो थोड़े में सच्चा है वो बहुत में भी सच्चा है। हाँ, आखिर ये किसको सुनाया गया है? ये दृष्टांत किसको सुनाने के लिए दृष्टांत बोला है? चेलों से। हाँ, चेलों से जरूर कहा है, लेकिन हम सबको भी। हाँ, सबको। उस वक्त फरीसियां भी शामिल थे वहां पर, राइट? तो 3 वचन में ये कहता है कि फरीसी वो भी थे। ये सब बातें सुनकर उन्हें कटो में उठाया, क्योंकि प्रभु उसके मन के बातों को जानता था, राइट? तो हाँ, तो उनका मतलब सारांश क्या है? सारांश ये है, मनुष्य 2 स्वामी को सेवा नहीं कर सकते। वो एक से प्यार रखेंगे, प्यार करेंगे, दूसरे को त्यागेंगे, है ना? ये इधर स्वामी कौन है? परमेश्वर, राइट? हाँ, परमेश्वर और अपना संपत्ति, धन संपत्ति, दोनों की सेवा हम नहीं कर सकते मनुष्य। तो हाँ, एक से प्रेम करेगा, दूसरे को 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक के साथ बैर रखेगा और दूसरे को त्यागेगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाली स्थान भरिएगा। जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वो डैश में भी डैश है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वो डैश में भी डैश है। बहुत में भी सच्चा है, बहुत में भी अधर्मी है। जो सच्चा है वो बहुत में भी सच्चा है, और जो अधर्मी है वो करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार किसके समय से सुनाया जा रहा है? जॉन के समय से, यूहन्ना के समय से। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाश और पृथ्वी का टल जाना डैश के एक बिंदु के मिट जाने से सहज है। एक बिंदु के नाके से निकलता है, उसके सुई के नाके से निकलता है। व्यवस्था के करेक्ट आंसर व्यवस्था है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, धनी मनुष्य और निर्धन लाजर को मरने के बाद कहाँ पहुंचाया गया? धनी को तो नरक में, अब्राहम की गोद में, लाजर को गोलोक में, और लाजर को स्वर्ग में। अब्राहम की गोदी में, स्वर्ग में। या करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन, अब्राहम लाजर को धनवान के पास क्यों नहीं भेज सका? क्योंकि वहाँ पर भविष्यवक्ताओं के व्यवस्था भी है, भविष्यवक्ताओं की किताब है। उसके पहले क्यों नहीं भेज सका? जब उसने बोला कि दोनों के बीच में एक भारी गड्ढा होने के कारण कोई भी उधर से उधर नहीं जा पाएगा, उधर भाई होने के कारण। करेक्ट। सभी बहनों को धन्यवाद। इसके साथ हमारा आज का बाइबल क्विज खत्म हो गया है, और आगे आपके कंठस्थ पद बोलने का कंठस्थ पद आज का लूका रचित सुसमाचार 16वां अध्याय उसका 10वां 16 का 10। जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वो बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वो बहुत में भी अधर्मी है। लूका 16 का 10। जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वह बहुत में भी अधर्मी है।
लूका जो थोड़े में सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में धर्मी है वह बहुत में भी अधर्मी है। लूका 16 का 10वां पद। लूका 16 का 10, जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वह बहुत में भी अधर्मी है। लूका 10, जो थोड़े से थोड़े से सच्चा है वह बहुत बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वह बहुत से भी अधर्मी है। लूका 16 बोलिए जल्दी, बोलिए सिस्टर। लूका 16:10, जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है बहुत में भी अधर्मी है। लूका 16:10, वह थोड़े में सच्चा है वो बहुत में सच्चा है, और जो थोड़े थोड़े में अधर्मी है वो बहुत में अधर्मी है। लूका 16:10। लूका 16वां अध्याय का 10वां पद, जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वो बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वो बहुत में भी अधर्मी है। धन्यवाद सिस्टर। धन्यवाद सुसन सिस्टर। अभी ओमनी आंटी प्रार्थना करके मीटिंग समाप्त करेंगे। अगले हफ्ते की मीटिंग के लिए विशेष प्रार्थना करना है। प्रार्थना करें। हाँ ठीक है आंटी। दयालु प्रेमी परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु। थोड़ी से समय प्रभु, आज का दिन सुबह से लेकर आपका चरणों पर बैठने के लिए हम सारे बहनों को आपने जीवित रखा। पिछले रात तमाम लोग दुनिया से मर मिट गए, लेकिन पिता आपने अलग अलग जगहों पर हम लोगों को सब सुरक्षित रखा, जीवन दे दिया, तंदुरुस्त किया। आपका हर एक उपकार के लिए धन्यवाद देते हैं। खासतौर से आज प्रिय सिस्टर लोगों के साथ प्रभु इतना समय बैठने के लिए आपने हमको भी मदद किया, तंदुरुस्त किया। प्रभु सारे बातों में हम आपका नाम का महिमा चाहते हैं। शुरू से लेकर अंत तक प्रभु आपने सहायता किया। प्रिय बेटी से अच्छा गाना सुनने के लिए, प्रभु दासी मंजू से आपका वचन सुनने के लिए आपने सहायता किया। हम लोग जो वचन सुनते हैं प्रभु, वो सिर्फ सुनने वाले नहीं, जो आपका वचन का इच्छा के अनुसार चलने वाले हम लोग को सिखा दो प्रभु। जो मरियम ने आपका सिर पर प्रभु वो तेल ऑयल डाला, अब उनके चारों तरफ चेले लोग भी उसको रोका, लेकिन फिर आपने उनके बारे में एक अच्छा कमेंट दिया, जो कुछ जो कर सकती है उन्होंने किया। हमारे जीवन में भी प्रभु हम बहन लोग प्रभु शारीरिक विधि से आप हमारे बीच में नहीं है, तो भी हमारे चारों ओर से बहुत मौका है। हमारे परिवार में, चर्च में, हमारा रहने का जगह आपका प्रेम दिखाने के लिए हम लोग को सिखा दो। बहुत तरीके से हम कर सकते हैं प्रभु, हमारा समय से, हमारा जीवन से, हमारा धनों से प्रभु का सेवा करने के लिए, आपका सम्मान करने के लिए हमको सिखा दो प्रभु। बहुत बातों में हमारे जीवन में कमियां हो चुका है, सारे बातों आप क्षमा करें प्रभु। खासतौर से ये बहनों के ग्रुप के लिए आपको हाथ में सौंप दे। अगले हफ्ता प्रभु एक खासतौर से स्पेशल मीटिंग रखना चाहते हैं। 3 साल से प्रभु कोविड का समय से हम लोग Zoom मीटिंग से शुरू कर रहे, 3 साल पूरा हो रहे। उसमें प्रिय बहन शिवनी को भी आपने प्रोत्साहित कर दिया प्रभु, बहनों को जुड़ कटा कर आपका बारे में बताने के लिए, सिखाने के लिए प्रिय बहन को आपने सहायता किया। और भी आने वाले दिनों में प्रिय बहन को आशीष करे, उनके परिवार को जो सेवा एमबी में करते हैं उनके प्रभु साथ बने रहे प्रभु। सेवाई को आगे बढ़ने के लिए सारे शक्ति सामर्थ्य दे प्रभु। इसमें जुड़ा हुआ सारे बहनों को, उनके परिवार को, उनका असेंबली को आपका हाथ में सौंपते हैं। खासतौर से प्रभु हम अभी
इधर से बिगड़ रहे, आप हमारे साथ बने रहे प्रभु। आपका आगमन का देर है तो और आने वाला हफ्ता में हम लोग और जोड़कर आपका नाम का महिमा करने के लिए मदद करो। हमारे बीच में कोई भी बीमारी है, दुखी है, आप उनके साथ बने रहे, चंगाई दे प्रभु। आपने हमारा प्रार्थना सुना, इसलिए धन्यवाद। सारे आदर महिमा आपको ही देते, हमारा उद्धार करता प्रिय मसीह यीशु के नाम में मांगते, सुना और कबूल करो पिता। आमीन। आमीन। धन्यवाद आंटी। सभी बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। सबको जय मसीह की जय मसीह। मेरा एक रिक्वेस्ट है प्रिय मसीह बेटी से, मेरा पोता डेविड सामुएल पहले दिन आज स्कूल गया, उसके लिए थोड़ा सा प्रार्थना आप करें। आज फर्स्ट डे ही वेंट टू स्कूल। उसका नाम है डेविड सामुएल, इज ओनली 3.5 years। फर्स्ट डे ही वेंट टू स्कूल, कैन प्रे फॉर हिम। Messi can pray for my grandson. Okay. Grandson. Okay. सबको जय मसीह की। 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 एमएससी की सब लोग निकलने से पहले मैं बोला था सिस्टर मेसी दुआ करे मेरे पोता के लिए। आज वो पहला दिन वो स्कूल गया। जरूर प्रार्थना करेंगे आंटी। सब ओके, प्रार्थना कीजिए आंटी की ग्रैंडसन के लिए। ओके, गॉड ब्लेस यू। ओके, बाय सबको। बाय। हाँ।